हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विशाल श्रीवास्तव, पीडियाट्रिशियन एवं नियोनेटोलॉजिस्ट आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ। एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीज़ जो कि बच्चों में होती है, वह चीज़ है डायरिया। अब डायरिया एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत कॉमन है बच्चों में, और मैं मानता हूँ कि हर माँ बाप को घर में डायरिया मैनेज करना आना चाहिए। तो पहले हम देखेंगे कि डायरिया की डेफिनेशन क्या है, उसके बाद साइंस एंड सिम्टम क्या होते हैं डायरिया के, उसके बाद खतरे के लक्षण क्या हैं, और फिर उसके एट लास्ट में हम ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे यानी उपचार। डायरिया की डेफिनेशन बच्चों में होती है कि 3 से ज़्यादा लूज स्टूल्स 24 घंटे में। अब लूज स्टूल की डेफिनेशन क्या है? वह स्टूल जो कि कंटेनर का शेप ले, अगर फ्रीक्वेंसी 3 से कम है या लूज नहीं है स्टूल तो उसको डायरिया नहीं कहेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम पहले डिसाइड करें कि हमारे बच्चे को डायरिया है या नहीं है। इसके बाद आते हैं कि डायरिया के कॉजेज़ क्या हैं। तो डिफरेंट एज ग्रुप्स में डिफरेंट कॉजेज़ होते हैं डायरिया के। अगर हम न्यूबॉर्न पीरियड देखें या 6 महीने से नीचे वाला पीरियड देखें तो यूजली गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स बहुत प्रोमिनेंट होता है बच्चों में, कि बच्चे माँ का दूध पीते हैं और वो तुरंत पॉटी करते हैं। कई बार 10-10 बार दिन में पॉटी करते हैं, वो लूज़ करते हैं। पर हाँ, इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि वो दूध ज़रूर। 6 महीने से नीचे का बच्चा अगर ब्रेस्ट फीड पे है तो ब्रेस्ट फीड बहुत प्रोटेक्टिव होती है ब्रेस्ट फीडिंग, तो वो स्वयं ही इन सब चीज़ों से बचा लेती है। लेकिन हाँ, अगर आप टॉप फीड दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं या गाय का दूध दे रहे हैं तो इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। तो ये चीज़ पीडियाट्रिशियन डिसाइड करेगा कि आपका बच्चा अगर 6 महीने से कम है तो उसको दस्त सही में है कि नहीं है। तो उसके लिए आपको अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट एज ग्रुप जिसमें दस्त होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, वो होता है 6 महीने से 5 साल। तो दोस्तों ये चीज़ ज़रूर याद रखें कि 6 महीने से 5 साल के बच्चे में कॉमन कारण होता है वायरल डायरिया। एंटीबायोटिक वायरल डायरिया इसका इलाज बिल्कुल नहीं है, ये चीज़ हमें समझना होगा। 90% ऑफ द टाइम्स वायरल डायरियाज होते हैं जिसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है रोटा वायरस। अब सरकार ने भी अपने इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में रोटा वायरस वैक्सीन देना शुरू कर दिया है, तो डायरिया बहुत हद तक कंट्रोल हो चुका है। लेकिन फिर भी जो मोस्ट कॉमन डायरिया है अभी भी रोटा वायरस ही है। दूसरा कॉज 6 महीने से 5 साल के बच्चे में हो सकता है फूड पॉइजनिंग, कि एक दिन पहले कुछ खाया था जिस कारण उल्टी होने लगी और दस्त होने लगे। फूड पॉइजनिंग यूजली 1-2 दिन के बाद ठीक हो जाती हैं, उनमें बहुत दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती अनलेस कि वो इन्फेक्शियस फूड पॉइजनिंग। तीसरा आता है इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। ये वह ग्रुप है जहाँ एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ेगी। तो यूजली होता क्या है कि जहाँ एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है वायरल डायरियाज में, वहाँ हम पहले ही फार्मासिस्ट के पास जाके दवाई लेके चालू कर देते हैं, जबकि बैक्टीरियल डायरिया में हम चालू नहीं। एंटीबायोटिक से इवन नुकसान होता है इंटेस्टाइन को। जो इंटेस्टाइन में नॉर्मल बैक्टीरियाज होते हैं, जो हेल्पफुल फ्लोराज होते हैं, वह भी मर जाते हैं। तो एंटीबायोटिक हर चीज़ का इलाज नहीं है। एक और कॉज होता है बच्चों में डायरिया का, वो होता है टॉडलर डायरिया। टॉडलर डायरिया का कॉज होता है हम अपने बच्चे को फ्रूट जूसेस या ऐसी शुगरी चीज़ें ज़्यादा दे रहे हैं जिस कारण अनडाइजेस्टेड शुगर्स इंटेस्टाइन में पहुंच जाते हैं और वह पानी को एब्जॉर्ब करके इंटेस्टाइन से निकालते रहते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉज है कि बच्चे में दस्त हो रहे हैं। बहुत बार हमने दवाइयाँ दे चुकी हैं फिर भी दस्त हो रहे हैं। तो इधर इम्पॉर्टेंट है डाइट का, फाइबर डाइट का, फ्रूट जूसेस कम करने का। कई बार पेरेंट्स के मन में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, हमारा बच्चा बहुत दिन से हरी लैटरिंग कर रहा है, वो लूज मोशंस कर रहा है। तो एक चीज़ समझिए कि येलो और हरी लैटरिंग डायरिया नहीं है। अगर वो सॉलिड है, फ्रीक्वेंसी उतनी ही है तो डायरिया नहीं है। बच्चे की किस कलर की लैटरिंग इंपॉर्टेंट है, रेड नहीं होना चाहिए और वाइट नहीं होना चाहिए। तो ये जो 2 कलर्स हैं ये बैड होते हैं। बाकी ग्रीन करे, येलो करे, ये सब बहुत कॉमन पैटर्न है नॉर्मल स्टूल्स के। तो इससे परेशान ना हो, इसको ट्रीट करने के पीछे ना भागें अनलेस वो डायरिया की डेफिनेशन को मीट कर रहे हैं। अब हम आते हैं कि क्यों ऐसा हो जाता है कि डायरिया हो गया। तो डायरिया होने के कारण होता है हम, मतलब घर में रहने वाले लोग। या तो डायरिया मक्खियों से आएगा, या अनहाइजीनिक हैंड से आएगा, या बॉटल फीडिंग से आएगा। तो फूड, फ्लूइड, फ्लाइज एंड हाइजीन, ये 4 चीज़ें हैं जिनसे बच्चे को इन्फेक्शन हो जाता है और डायरिया शुरू हो जाता है। तो इन चीज़ों को कंट्रोल करना सबसे इम्पॉर्टेंट है डायरिया की साइकिल को तोड़ने के लिए। इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट है हैंड हाइजीन। खाना बनाते समय और खाना खिलाते समय हाथ अवश्य धोएं। अब आते हैं कि डायरिया के कॉमन सिम्टम्स क्या हैं।
तो बच्चों में डायरिया के कॉमन सिम्टम्स होते हैं पेट में दर्द, बार बार लूज स्टूल्स, बार बार वॉमिटिंग, कभी कभार वॉमिटिंग नहीं भी होती है, केवल लूज स्टूल्स होते हैं, बुखार आना, हल्का सा पेट फूल जाना, ये सब बहुत कॉमन सिम्टम्स होते हैं बच्चों में। अब कई बार क्या हो रहा होता है कि बच्चा वॉमिट कर रहा होता है और दस्त कर रहा होता है, तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि वॉमिटिंग को रोका जाए जिससे वो ओरल फ्लूइड्स ले सके। तो मैं आगे की सेक्शन में कुछ दवाएं बताऊंगा जिसे आप घर पे देकर वॉमिटिंग को रोक सकते हैं। अब आते हैं हम डायरिया की साइकिल पे। डायरिया की साइकिल स्टार्ट होती है फर्स्ट डे से अगर लूज मोशन चालू हो रहे हैं तो सेकेंड थर्ड डे तक वो बढ़ते हैं, फोर्थ फिफ्थ डे पे थोड़ा कम होना शुरू होते हैं, सिक्स सेवन्थ डे पे ख़त्म हो जाते हैं। तो ये डायरिया की कॉमन साइकिल है। अब आते हैं हम डायरिया में डेंजर साइंस क्या है। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पेरेंट्स के लिए, डेंजर साइंस को रिकॉग्नाइज करना। डेंजर साइंस बच्चों में क्या होते हैं, सबसे पहला होता है कि बच्चा आपका बहुत चिड़चिड़ा होने लगा है या बहुत सुस्त होने लगा है। दूसरा होता है बार बार उल्टी कर रहा है जिस कारण आप फ्लूइड्स नहीं दे पा रहे हैं, तो बच्चे को आप हाइड्रेट नहीं रख पा रहे हैं। तीसरा होता है कि बच्चा पेशाब करना कम कर दिया है, यूजली अगर बच्चा 5 बार कर रहा था तो आज एक ही बार कराए या नहीं कराए। चौथा डेंजर साइन होता है कि बच्चा रो रहा है और आंसू नहीं आ रहा है। आंसू ना आना मतलब शरीर में पानी की कमी होना। पांचवा डेंजर साइन होता है कि आंखें अंदर को धंसने लगी हैं, जिनको बोलते हैं संकन आइज। ये माँ बहुत अच्छे से पहचान लेती है। और छठा डेंजर साइन होता है सूखा मुंह। तो आप अपने बच्चे के मुंह में उंगली डाल के उसका गीलापन असेस कर सकते हैं। याद रखें उंगली साफ हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेंजर साइंस हैं। अगर इनमें से एक भी बच्चे को है तो तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं। कई बार पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, स्टूल्स की रिपोर्ट लेके आते हैं। स्टूल की जांच का रोल तभी है जब या तो स्टूल्स में ब्लड आ रहा है या फिर डायरिया 7 दिन से ज़्यादा चल रहा है, तब आप स्टूल की जांच अपने डॉक्टर के कहने पे करें। अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं कि डायरिया का उपचार हम घर पे कैसे करें। सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पे आते हैं, वो है ORS। ORS यानी जीवन रक्षक घोल। ORS एक ऐसी चीज़ है जो आपके बच्चे के लिए लाइफ सेविंग होता है। अब ORS का बनाने का तरीका क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आजकल ORS 2 फॉर्म में मिल रहा है। एक सेशे आता है जिसे 200 ml पानी में मिलाना है और एक सेशे आता है जिसे 1 लीटर पानी में मिलाना है। तो इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, पर याद रखें कि जितना पानी लिखा है पैकेट में उतना पानी लें और पूरा पैकेट डालें। अब इसमें कहाँ गड़बड़ होती है, जब माँ बाप आधा पैकेट आधे पानी में या पानी ज़्यादा ले लेंगे, पाउडर कम करेंगे। अगर ऐसा होता है तो ORS के नमक का जो प्रोपोर्शन होता है नमक का, वो बिगड़ जाता है और हमारे बच्चे के शरीर में भी नमक का जो नॉर्मल प्रोपोर्शन है वो भी कम या ज़्यादा हो सकता है। तो इस चीज़ से बचें। ORS के पैकेट में जितना पानी लिखा है उतने ही पानी में पूरा पैकेट डालें। अगर ORS का घोल आपके पास नहीं है तो घर में इस विधि से आप ORS तैयार कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ORS हम कितना दें, तो आप उतना दें जितना बच्चा पी पा रहा है। यूजली 6 महीने से कम के बच्चे का रिकमेंडेशन है 50 ml, 6 महीने से 2 साल तक 100 ml के अराउंड, और उसके ऊपर यूजली 150-200 ml के अराउंड ORS आप दे सकते हैं। बेसिकली बच्चा डिसाइड करता है कि उससे कितना ORS पीना है, तो इसमें ज़्यादा परेशान ना हो, पर हाँ पिलाते रहें। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि आपने ORS दिया, बच्चे ने वॉमिट कर दी, तो इसके बाद आपको वेट करना है 10-15 मिनट तक और फिर ORS ट्राई। कई बार पेरेंट्स पूछते हैं कि हमने ये सब ट्राई कर लिया पर हमारा बच्चा वॉमिट करता जा रहा है। एक सिरप आता है जो कि होता है ऑन्डेंसेट्रॉन, तो उसकी 1 या 2 डोज आप घर पे ट्राई कर सकते हैं। अगर फिर भी ना रुके तो अपने डॉक्टर के पास जाए। अब ऑन्डेंसेट्रॉन सिरप का जो डोज है वो है 0.15 mg/kg और सिरप यूजली 2 mg/5 ml का होता है। तो अगर 10 किलो का बच्चा है तो ऑलमोस्ट 1.5 mg होगा हमारा 3.5 से 4 ml में, तो आप इतना डोज 10 किलो बच्चे को दे सकते हैं। अब आते हैं कि ORS के बाद एक दवा होती है जिंक ड्रॉप्स, हमेशा प्रिस्क्राइब की जाती है डायरिया में, तो ये आप लेके रख सकते हैं। 6 महीने से कम का बच्चा है तो जिंक ड्रॉप आप 0.5 ml फॉर 14 डेज, और 6 महीने से ऊपर है तो 1 ml फॉर 14 डेज। तो ये मैं ड्रॉप की बात कर रहा हूँ। सिरप एक अलग चीज़ होती है, मैं पहले भी अपने वीडियो में बताया हूँ कि ड्रॉप्स और सिरप में अंतर समझें। जिंक सिरप भी आते हैं, उसमें 5 ml फॉर मोर देन 6 मंथ्स एंड 2.5 ml फॉर लेस देन 6। एक और इम्पॉर्टेंट दवाई है जो कि होती है प्रोबायोटिक। तो प्रोबायोटिक में काफ़ी पीडियाट्रिशियंस इवन प्रोबायोटिक्स का यूज़ करते हैं। रिसर्चेस भी हैं कि प्रोबायोटिक्स आर हेल्पफुल, लेकिन हर एक प्रोबायोटिक हेल्पफुल नहीं है। केवल 2 प्रोबायोटिक्स रिकमेंडेड हैं, एक है सैक्रोमाइसिस बोलाडी और एक है लैक्टोबैसिलस रैमनोसिस जीजी। तो ये वाले प्रोबायोटिक्स आप घर पे दे सकते हैं। तो ये हो गई दवाई की बात। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डाइट। पेरेंट्स सोचते हैं कि हमारे बच्चे को दस्त हो रहे हैं तो दूध बंद करते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग बंद करते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें, ब्रेस्ट फीडिंग वैसे ही कंटिन्यू रहेगी जैसे पहले देना था।
हाँ, आप डाइट में केला युक्त डाइट, थोड़ा कच्चा केला टाइप यूज़ कर सकते हैं डाइट में, जो दस्त में फ़ायदा करेगा। दूसरी चीज़ है दही या मठा, ये इस तरह के फ्लूइड दे सकते हैं अगर 6 महीने से ऊपर का बच्चा है तो। बाकी और क्या दे सकते हैं आप, चावल का पानी दे सकते हैं, दाल का पानी दे सकते हैं, सूप्स दे सकते हैं, नींबू की शिकंजी, नारियल का पानी दे सकते हैं, और ऑब्वियसली प्लेन वाटर तो आप दे ही सकते हैं। ये हो गई डाइट की बात। कुछ बंद नहीं करना है, जो बच्चा खा पा रहा है, जितना पानी पी पा रहा है दस्त के समय, बिल्कुल देना है, बेहिचक देना है। अब आते हैं एंटीबायोटिक्स का यूज़। एंटीबायोटिक का डिसीजन पीडियाट्रिशियन को लेने दीजिए। एंटीबायोटिक शुरू मत कीजिए, वरना दिक्कत कहाँ आएगी कि नॉर्मल बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे और बाद में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी आने के चांसेस हैं। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कब आपको डॉक्टर के पास जाना है, तो डॉक्टर के पास तब जाएं अगर 6 महीने से कम का बच्चा है, दूध नहीं पी रहा और बहुत दस्त कर रहा है, तो डॉक्टर के पास जाएं। अगर बार बार उल्टी कर रहा है, 1 दिन से ज़्यादा उल्टी कर रहा है दवा देने के बाद, तो डॉक्टर के पास जाएं। अगर बहुत ज़्यादा डल हो गया है, ड्राउजी हो गया है, तो डॉक्टर के पास जाएं। डिहाइड्रेशन साइंस जो मैंने पहले बताया उनमें से कोई भी आ रहा है तो डॉक्टर के पास जाएं। बहुत तेज बुखार आ रहा है, अगर 10-7 दिन से ज़्यादा चल गए हैं तो भी डॉक्टर के पास जाना है। अगर बहुत तेज पेट में दर्द है या बच्चा कुछ खा पी बिल्कुल ही नहीं पा रहा तो ज़रूर डॉक्टर के पास। तो ये आज हमने डिस्कस किया बच्चों में दस्त के बारे में। ऐसे ही और इम्पोर्टेंट बच्चों से रिलेटेड वीडियो के लिए कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद, बाय फ्रेंड्स।